हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम UPVCL TGT 2 आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फोम एक्सटिंग्विशर द्वारा किस प्रकार की आग बुझाई जाती है। तो फोम एक्सटिंग्विशर द्वारा तेल से लगी आग को बुझाया जाता है। अगला प्रश्न, चीज़ल किस प्रकार की स्टील की बनी होती है। तो चीज़ल जो है वो हार्ड कार्बन स्टील की बनी होती है। अगला प्रश्न, स्लिप गेज को क्या कहा जाता है। स्लिप गेज को ब्लॉक गेज कहते हैं। अगला प्रश्न, पाइपलाइन के किसी सिरे को बंद करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो पाइपलाइन के किसी सिरे को बंद करने के लिए हम प्लग का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, पाइप पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। पाइप पर बाहरी चूड़ियाँ काटने के लिए पाइप डाई का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, पाइप पर अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो पाइप पर अंदरूनी चूड़ियाँ काटने के लिए पाइप टेप का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न, धातु का वह गुण जिसे धातु को यदि बार बार मोड़ा जाए तो वह टूटता नहीं है। तो उस धातु का वह कौन सा गुण है। तो उसे हम टफनेस कहते हैं। अगला प्रश्न, साधारण सोल्डर का गलनांक कितना होता है। तो साधारण सोल्डर का गलनांक होता है 205 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, वह सर्किट जिसके द्वारा सूचना रेडियो सिग्नल पर लागू की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम मॉड्यूलेटर कहते हैं। अगला प्रश्न, डायोड का उपयोग किसके रूप में होता है। तो डायोड का उपयोग रेक्टिफायर के रूप में होता है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए कितने गेज के तार का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए 37 स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, लाउड स्पीकर के बड़े डायमीटर और भारी कोण को क्या कहते हैं। तो लाउड स्पीकर के बड़े डायमीटर और भारी कोण को बूफर कहते हैं। अगला प्रश्न, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सी ऊर्जा होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में कौन सा डायोड प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में जेनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ की रिपिल आवृत्ति कितनी होती है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ की रिपिल आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न, पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ की रिपिल आवृत्ति कितनी होती है। तो यह होती है 100 हर्ट्ज। अगला प्रश्न, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह को समझने के लिए किसका नियम इस्तेमाल किया जाता है। तो चालक में के नेटवर्क में धारा के प्रवाह को समझने के लिए किरचॉफ के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, किरचॉफ का लोक नियम किस सिद्धांत संरक्षण पर आधारित है। तो ये आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। अगला प्रश्न, धातु के ताप को बढ़ाने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। धातु के ताप को बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसके द्वारा खोजी गई थी। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना ये खोजी गई थी फैराडे के द्वारा। अगला प्रश्न, लेंज का नियम किस सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न, वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में प्रयुक्त होने वाले डायोड को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं हम जेनर डायोड। अगला प्रश्न, रिबन माइक्रोफोन का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो रिबन माइक्रोफोन का उपयोग ध्वनि रिकॉर्डिंग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, ताप की वृद्धि से संधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है।
ताप की वृद्धि से संधारित्री धारा बढ़ती है। अगला प्रश्न, ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड प्रयोग होते हैं? तो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, विकिरण की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विकिरण की माप के लिए रेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे टॉपिक का आज का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।